बायलैट्रिया का में रखा गया इसलिए इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू कॉर्डेट्स। ओके सर। चलिए और बोलिए। ठीक है ना, बायोलॉजी में इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं होता है उसका क्यों हुआ। ओके, अरे उसका हुआ इसलिए तो वो प्रिमिटिव है, सर। नहीं तो वो हमसे एडवांस होता कि नहीं। यस सर। एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क। सर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है डिप्लोब्लास्टिक के लिए एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सर उसका मीनिंग? हाँ, अब दो लेयर को जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए गम चाहिए कि नहीं। ये सर। तो मेसोग्लिया एक गम है, गम जो उसको जोड़ने में मदद करेगा। चलिए, एंड आई टोल्ड यू ना ऑल दोज विल आस्क डाउट्स विल बी इन वीडियो ऑन मोड। चलिए और बोलिए, जल्दी जल्दी पूछो, टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि हमें फिर पढ़ना है, फिर बाद में नहीं बोलना सर ने डाउट सॉल्व नहीं किया। एनी मोर डाउट्स? क्योंकि आपका आज या कल एक टेलीग्राम टेस्ट हो सकता है शाम को, ओके, ऑन इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी, पूरा जितना हम पढ़े हैं। आइदर वैसा होगा या गूगल फॉर्म टेस्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा, ओके। चलिए, सो देयर इज नो मोर डाउट्स। पूछो ना, पढ़े नहीं है सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रह गए। बताइए। सो सिलोम विलोम सब अच्छे समझ में आ गया? यस सर। यस। चलिए, तो ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपका अगर डाउट्स आफ्टर द टॉपिक इज ओवर आएगा तो आई विल बी ग्लैडली नॉट टेकिंग इट। समझ में आया? इसलिए याद रखेंगे, आप डाउट 7 साल बाद पूछेंगे तो आई विल टेक नो आई विल गिव यू नो आंसर्स। तो आपको डाउट टाइमली ही पूछना पड़ेगा। तो जब पढ़ाया जा रहा है तब पूछेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब बोलेंगे सर मेरा ना टैक्सोनॉमी में एक डाउट है, तो उसका मैं कोई मदद नहीं कर सकता, तो वो डाउट आपका डाउट ही रह जाएगा। अंडरस्टैंड? सो आई विल नॉट बी क्लियरिंग दैट डाउट। सो दोज डाउट्स, जैसे टैक्सोनॉमी पढ़ रहा है, आपको टैक्सोनॉमी में ही डाउट्स पूछना पड़ेगा, ओके। So you have to read simultaneously. See, जनरली क्या होता है, जैसे अभी 3 दिन मेरा क्लास होता है, तो अगला 3 दिन बॉटनी का क्लास होता है। तो एक्चुअली आप लोग क्या करिए, अभी जो 3 दिन में भी बॉटनी पढ़िए एंड वो 3 दिन में भी आधा एक घंटा जूलॉजी पढ़िए। यू हैव टू रीड बायोलॉजी ऑल 6 days। क्योंकि जनरली आप लोग ये नहीं समझते हैं कि बायोलॉजी में जूलॉजी भी आपको उतना ही मार्क देता है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री देगा। तो जूलॉजी विल गिव यू 45 क्वेश्चंस, बॉटनी विल गिव यू 45 क्वेश्चंस, फिजिक्स विल गिव यू 45 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री विल गिव यू 49 क्वेश्चंस। तो अगर सब 45 क्वेश्चंस दे रहे हैं तो टेक्निकली आपको हर सब्जेक्ट 45 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। सो बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, तो इसीलिए अगर आप बाद में डाउट्स पूछते हैं तो वो आप कालू से सॉल्व करेंगे, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। कोई शक? नो सर। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो नाउ वी विल गो टुडे इनटू पॉरीफेरा, ओके। नाउ सो आज हम लोग पॉरीफेरा डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द फर्स्ट फाइलम दैट वी विल डिस्कस टुडे, ओके। जब आप देखिए, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो करके एनसीईआरटी पॉइंट्स भी साथ में ग्रीन में लिख दिया है।
अब आप देखिए, दिस इज व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, हाफ ऑफ 1 पेज। बट आई थिंक साइड में आप देख पा रहे हो कि हम कितना पेज पढ़ेंगे। दिख रहा है आपको साइड्स में? तो अब ओनली इसका इतना सा ही एनसीईआरटी पॉइंट्स है। ओके, सो इमेजिन कि हम लोग को कितना पढ़ना होता है। तो दैट इज वाई इफ यू डोंट कोऑपरेट, वो अपने आप हम इतना ही पढ़ के चले जाएंगे। तो चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड। ओके, सो आई थिंक यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। इज द स्क्रीन विजिबल? चलिए, सो ये हमारा जो एनसीईआरटी पॉइंट्स है, फाइलम पॉरीफेरा, इट विल बी रेड टू यू बाय सौरदीप। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए सौरदीप। Members of this phylum are commonly known as sponges. नाउ स्पॉन्जेस क्यों मालूम है? बिकॉज क्यों उसको बोला जाए, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, तो दिस इज माय एडिशन, ताकि आपको पता चले ये सर ने ऐड किया है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। दैट इज व्हाई आई विल यूज अलग ब्लैक कलर। सो एज इट रिजेंबल्स केमिकल स्पॉन्ज। ओके, तो हमारे घर में जो स्पंज होता है, जिससे हम गद्दी बनाते हैं, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, जिससे कुशन बनता है, तो ये उसी जैसा रिजेंबल करता है। एंड द बॉडी इज फिल्ड विथ व्हाट? द बॉडी इज फिल्ड विथ होल्स। ओके, सो दैट इज व्हाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पंज। ओके, एंड पॉरीफेरा में ये भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ आपको। So these are all these points that belongs to section क्या? पैराजोआ। मतलब क्या है? That falls multicellular। क्यों इसको false multicellular बोलते हैं? बोलिए। Cellular level of aggregation है, लेकिन no division of labor, sorry. Yes, तो एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल, माने उसमें कोई टिश्यूज नहीं होता है। ओके, इसलिए उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। यस, कंटिन्यू सौरदीप। They are generally marine and mostly asymmetrical animals. तो समझ में आ गया? तो जनरली मराइन का मतलब क्या है? इसमें 99% सब मराइन स्पॉन्जेस होंगे। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? कि जो कॉलोनियल स्पॉन्जेस हैं वो सारे एसिमेट्रिकल है, एंड वो ज्यादा बड़ा परसेंटेज है। नेक्स्ट, These are primitive multicellular animals. see, and have every day I will ask one of you to read the NCERT points and explain. Okay, so today since Sauradip is smart boy, तो उसको पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर आपके लिए पढ़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा एक दिन। हाँ बोलो। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. देख रहे हो, सेम पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, Sponges have a water transport or canal system. ये Water- बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि स्पॉन्जेस में अगर आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो है कैनाल सिस्टम। So that is the most important concept of sponges. Unfortunately, not given in NCERT. Yes, continue. Water enters through minute pores, ostia, in the body wall into a central cavity, spongiosum, from where it goes out through the osculum. सुनिए, तो इसलिए हम लोग ऑस्टिया को क्या कह सकते हैं? माउथ। एंड ऑस्क्यूलम को क्या कह सकते हैं? Anus. बोलो। एनस। ओके, हाँ चलिए, एक और पॉइंट हम लोग लिख देंगे, ऑलवेज ये मैनी होगा। देख रहे हो, ये सब एनसीईआरटी में भी है नहीं, कितना प्रॉब्लम देखिए। तो जनरली माउथ विल बी मैनी, ऑस्क्यूलम विल बी वन, बट कॉलोनियल स्पॉन्जेस में ऑस्क्यूलम भी मैनी हो सकता है। चलिए और बोलिए। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of waste. ओके, मतलब जो कैनाल सिस्टम है वो फूड
रेस्पिरेशन एंड वेस्ट रिमूवल में मदद करता है। हम लोग एक और पॉइंट ऐड करेंगे, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, Choanocytes or collar cells line the spongocyl and the canals. Very दिस important. इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। या मोस्ट तो नहीं लिखेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, बिकॉज आपको पता चलना चाहिए ना कि जेसीआरटी में आपको क्या ज्यादा मिलता है, इसीलिए। हाँ बोलिए, नेक्स्ट पॉइंट। Digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेल्युलर? मतलब कि एक ही सेल के अंदर इनसाइड ही द सेल। ओके, आपका कैसे होता है डाइजेशन? इंटरसेलुलर। इन योर केस एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर। फर्स्ट होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर होगा इंटरसेल्यूलर इनसाइड एवरी सेल। ओके, तो हमारे में फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा होता है ना। जो बॉडी में स्केलेटन जो होगा वो स्पिक्यूल से बना होगा या स्पॉन्जिन से बना होगा। स्पिक्यूल कांटा जैसा होता है, स्पॉन्जिन स्पंज जैसा होता है। और क्या? यस, नेक्स्ट। Sexes are not separate, that is hermaphrodite, that is Not necessarily. It is not necessarily. Okay. Next. that is eggs and sperms are produced by the same individual. Okay. Next. The sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Okay. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. सुनिए, लार्वा का मतलब ऐसा फॉर्म जो एडल्ट जैसा नहीं दिखे। फॉर एग्जाम्पल, डज ए कैटरपिलर लुक लाइक बटरफ्लाई? बोलो। नो सर। नो। सो दैट इज वाई उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ए लार्वा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर होगा, एंड इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल फॉर्म होगा। अगर कोई लार्वल फॉर्म नहीं है, हम उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। एंड एग्जाम्पल इज काइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिला। सो ये हमारा एनसीईआरटी हो गया खत्म। देख रहे हो, ओनली वन पैराग्राफ इज गिवन। अब हम शुरू करेंगे जेसीआरटी कंसेप्ट। ओके, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम ज्यादा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ओके, ताकि आपको पता चले कि आप मेरे क्लास में साइलेंट रहने से फायदा है या पढ़ने से फायदा है। ओके, चलिए, सो नाउ वी विल स्टार्ट पॉरीफेरा। थैंक यू वेरी मच सौरदी। एंड एक्चुअली इससे क्या होता है, आप भी समझ सकते हो एंड आप भी समझ सकते हो। एंड व्हाई आर यू केपेबल ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड पीपल सौरदीप? या पहले पढ़े थे ना, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास से कुछ फायदा हुआ? सर हम लोग ये वाला मतलब कि पहले पढ़े थे। स्कूल में पढ़े थे? अर्ली स्कूल में? नहीं सर। मैंने जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो फायदा हुआ, वो तो मैं पहली बार पढ़ा, आप नहीं तो पढ़ा वही तो पता ही नहीं चलता। हाँ, तो सपोज अगर हम वो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ के डायरेक्टली स्पॉन्जेस में चले जाते तो आपको शायद उतना भी समझ में नहीं आता। एंड अभी ये भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी आप पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो। चलिए, सो नाउ लेट अस गो टू पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा नाम पड़ा है पोरस मतलब होल्स, फेरेइन मतलब बियरिंग। तो इसलिए पोर बियरिंग एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉरीफेरा। एंड उसके बॉडी में छेद ही छेद होता है, इसीलिए इट रिजेंबल्स ए स्पंज। अंडरस्टूड? तो स्पंज में भी आप देखोगे सो मेनी छेद होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्पंज। ठीक है? दे इवॉल्व फ्रॉम कॉलोनियल प्रोटोजोअन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोआनो व्हाट? कोआनो फ्लैजेलाटा। एंड उसका एग्जाम्पल क्या हमने डिस्कस किया था?
प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ओके, तो प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो है वो एक क्वानोफ्लैजेलेट है जो रिजेंबल करता है आपका स्पॉन्जेस को। देयरफॉर, ओके, फुल स्टॉप, सो दे आर कॉल्ड क्या? दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग links. Okay, so they are called connecting links between whom? Between Protista and Porifera. Porifera. Very good. तो इसीलिए उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ओके, कौन आता जाता रहता है पता नहीं। पी है ना, सुधरेगा। चलिए, एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, ये जो बार बार लॉबी में आते हैं तो उससे टाइम भी वेस्ट होता है हम लोग का। चलिए, अगेन यू आर सीइंग द स्क्रीन, आई होप। Yes, sir. चलिए, तो समझ में आया। तो इसीलिए हु इज द कनेक्टिंग लिंक? दैट इज प्रोटेरोस्पॉन्जिया। एंड उसको किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? क्वानोफ्लैजेलाटा। तो कैन यू टेल व्हिच सेल्स आर कॉमन इन बोथ? Sir, choanocytes. Choanocytes, वेरी गुड। ओके, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। द नेम वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट एडमंड ग्रांट। उनका फोटो मैंने आपको यहाँ लगा के दिखाया है। ओके, इन 1836 he was a British anatomist and zoologist. It includes 10,000 species. ये वैरी कर सकता है, याद रखना, नया डाटा अलग हो सकता है। बोथ लिविंग एंड फॉसिल, मतलब दोनों मिला के 10,000 स्पीशीज है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। ओके, दे आर ग्रुप्ड अंडर ए ग्रुप पैराजोआ। ओके, या सेक्शन हम लोग लिख सकते हैं, सेक्शन पैराजोआ, एंड इट्स स्टडी, एंड सो इट्स स्टडी इज कॉल्ड व्हाट? पैराजूलोजी। अंडरस्टूड? तो इसलिए पैराजोआ का स्टडी को हम क्या बोलेंगे? पैराजूलोजी। थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। एरिस्टोटल रेफर्ड स्पॉन्जेस एज एनिमल्स। माने 300 बीसी में वो जानते थे कि स्पॉन्ज एनिमल है, बट आफ्टर हिम पीपल रेफर्ड स्पॉन्जेस एज प्लांट्स। ओके, तो क्यों उसको प्लांट बोलते थे? ओके, बताइए क्यों? वो सेसाइल थे, कॉमा सम ग्रीन कलर के थे, एंड दे शोड व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करते थे, इसीलिए लोगों ने उनको क्या किया? बाद में प्लांट समझा। ओके, एलिस पॉइंटेड आउट दैट स्पॉन्जेस वर एनिमल्स। तो 1765 में एलिस ने बताया कि नहीं नहीं, वो एनिमल्स हैं। लिनेयस, लामार्क एंड कुवियर placed them along with Coelenterata in order Zoophyta। तो Zoophyta का मतलब क्या है? एनिमल लाइक प्लांट्स। तो उसमें उसने डाल दिया। रॉबर्ट ग्रांट प्रूव्ड स्पॉन्जेस टू बी एनिमल्स। तो इंडिकेट किया था किसने? एलिस ने, बट प्रूव किया किसने? रॉबर्ट ग्रांट। He classified them in a separate group known as Porifera। तो उन्होंने आपका स्पॉन्जेस को पोरिफेरा बोला, ज़ूफाइटा में नहीं रखा। हक्सले एंड सोलास proposed complete separation of sponges from other metazoans। तो बाकी मेटाजोन है। मेटाजोआ का मतलब क्या है? डेफिनाइट टिश्यू है, पर स्पॉन्जेस में डेफिनाइट टिश्यू नहीं था। इसलिए हक्सले सोलास ने क्या किया? उसको पूरा बाकी मेटाजोन से अलग कर दिया। एंड
सोलास प्लेस देम इन पैराजोआ। समझ में आया कि नहीं? तो सोलास ने उनको पैराजोआ में डाला। ओके फाइन। अब हम जाएंगे सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हैबिटेट हैबिटेट, तो कॉमनली इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं एज दे हैव न्यूमरस होल्स, many ostia and generally one osculum. Okay, they are aquatic, sessile. ये sedentary नहीं है, ये sessile है. Mostly marine, but one family found in freshwater. तो एक फैमिली है जो फ्रेश वाटर है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जिलिडी। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला एंड एफिडाटिया। तो स्पॉन्जिला एफिडाटिया क्या है? वो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस का नाम है। अंडरस्टूड? इंडिविजुअल्स आर सेसाइल, दैट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। ओके, ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं, नो मूवमेंट। ओके, कॉमा, नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, माने थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है। नो लोकोमोशन लिखना चाहिए, सॉरी, मूवमेंट तो कर सकते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या है? हिलना। तो सॉरी, मूवमेंट ठीक है, नो लोकोमोशन। ओके, इसका लोकोमोशन नहीं होता है, मूवमेंट हिल सकता है। मूवमेंट का मतलब क्या है? ऐसे ही पानी में हिलना। तो दिस इज कॉल्ड नो लोकोमोशन whatsoever. Understood? Now they contain flagella in their collar cells. तो कॉलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोआनोसाइट्स. तो दे हैव flagella on the cortex lining the body cavity which is called spongiocele. तो इसके बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं बोलते हैं, इसके बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं। एंड दस सेटअप वाटर करंट्स। तो कोआनोसाइट का काम क्या है? ये पानी का भंवर जनरेट करता है। दीज करंट्स हेल्प इन इनफ्लो ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड गैमीट्स। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा था। दे ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऑक्सीजन एंड गैमीट्स। तो गैमीट्स आएगा भी पानी के सहारे एंड जाएगा भी पानी के सहारे। अंडरस्टूड? नाउ अब बॉडी जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? 2 जर्म लेयर्स। टेक्निकली इनको जर्म लेयर नहीं बोलना चाहिए, बट ये लोग बोल देते हैं, अलग बात है। जर्म लेयर का मतलब क्या है? टोटीपोटेंट होना चाहिए, बट एक्चुअली ये टोटीपोटेंट लेयर नहीं है। ओके, तो जनरली दे हैव 2 germ layers with an outer ectoderm made up of पिनाकोसाइट्स। तो कौन से सेल्स से बनता है? पिनाकोसाइट। इसलिए आउटर एक्टोडर्म का नाम क्या है? पिनाकोडर्म। ओके, इसको हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, इधर रखा नहीं। तो इसको एक्टोडर्म या पिनाकोडर्म मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स। एंड इनर एंडोडर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोडर्म या कोआनोडर्म। क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कोआनोसाइट्स, एज दे आर मेड अप ऑफ कोआनोसाइट्स। ठीक है। नाउ द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर इज ऑक्यूपाइड बाई क्या? mesenchyme. Is occupied by a gelatinous matrix, the mesenchyme. तो what is mesenchyme? ये है मेसोग्लिया प्लस different types of cells known as amoebocytes. समझ रहे हो? अगर सिर्फ मेसोग्लिया होगा एंड कोई सेल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? मीजोग्लिया। ओके, अगर आपके अंदर सिर्फ मीजोग्लिया है, कोई सेल्स नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। पर स्पॉन्जेस में सेल्स होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे?
काइमा। मीजेनकाइम, मीजेनकाइमा या मीजेनकाइम भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। काइमा इज ए प्लूरल टर्म, ओके। तो सुनिए, तो ओनली गम लाइक स्ट्रक्चर मीजोग्लिया, गम लाइक स्ट्रक्चर प्लस सेल्स मीजेनकाइम, ओके। कोई शक? It contains some wandering cells in mesoglea, okay, or known as amoebocytes. These cells are responsible for communication against amongst the cells and functioning of the sponge. तो ये बहुत सारा काम करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ओके। कुछ पूछना है इधर तो पूछिए, नहीं तो चलेंगे आगे। सर ये जिलेटिनियस मैट्रिक्स को ही मेसोग्लिया बोलते हैं तो? यस, सुनो, एक्चुअली क्या है, अब हमारा गैस करिए कि आपको 10 किलो गम बनाना है, तो क्या, सपोज 10 किलो गम बनाना है, तो कौन सा कंपाउंड हम यूज करेंगे? पड़ेगा, बताओ। सपोज हमें गम बनाना है तो कौन सा कंपाउंड वी विल यूज घर में? याद है आप लोग? जैसे गांव के बच्चे जानेंगे, आप लोग शहरी बच्चे हो तो आप लोग नहीं समझते हो। आटे से बनाएंगे? मैदा, मैदा। तो इसीलिए मैदा यूज किया जाता है गम बनाने के लिए। यू बॉयल मैदा एंड दैट गम आपका यूज। इफ यू सी दोस पोस्टर पेस्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ स्ट्रीट, तो वो थोड़ी फेविकॉल लेके चिपकाएंगे उसको, वो कैसे चिपकाएंगे? मैदा से। तो मैदा क्या बनाता है? जेलाटिनस सब्सटेंस, चिपकू चिपकू सब्सटेंस। तो जनरली जो गमी सब्सटेंसेस होगा वो जेलाटिनस होगा, समझ में आया? तो अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में सिर्फ गम लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको मेसोग्लिया बोला जाएगा। हम वो देखेंगे निडारिया में। आप निडारिया में देखेंगे मेसोग्लिया में कोई सेल्स नहीं होता है, इसलिए हम उसको अकेला मेसोग्लिया बोलेंगे। बट स्पॉन्जेस में क्या होता है? मेसोग्लिया में एमीबोसाइट्स होते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बोलिए, मीसेनकाइम। तो अगर अकेला गम है तो मेसोग्लिया, अगर उसमें कोई सेल्स है तो उसको हम बोलेंगे मीसेनकाइम। एंड वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होना चाहिए, अनडिफरेंशिएटेड नहीं। अनडिफरेंशिएटेड सेल हो जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? मेसोडर्म। समझ रहे हो? अगर डिफरेंशिएटेड सेल है मीसेनकाइम, अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल है मेसोडर्म, अगर आपका ओनली गम है सो दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। कोई शक? नो सर। चलिए, सो नाउ वी विल गो एंड सी दिस ब्यूटीफुल डायग्राम, ओके। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो सबको? तो ये हमारा पहला डायग्राम है, देखिए। तो दिस इज क्वानोफ्लैजेलाटा, देख रहे हो? तो ये जो क्वानोफ्लैजेलाटा में बहुत सारे क्वानोफ्लैजेलेट सेल्स हैं, एंड ये रिजेंबल करता है कॉलर सेल्स को, देख रहे हो? तो मॉर्फोलॉजिकली क्वानोफ्लैजेलेट सेल्स एंड कॉलर सेल्स आर ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल। देख रहे हो कि नहीं? क्या इन दोनों में आप कोई फर्क जान रहे हैं? नहीं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्वानोसाइट्स या क्वानोफ्लैजेलेट्स। तो इसलिए क्वानोफ्लैजेलाटा में अकेला क्वानोफ्लैजेलेट सेल्स जुड़े हुए रहते हैं बाय सम गम लाइक स्ट्रक्चर, ओके। बट स्पॉन्जेस में क्या किया हमने? उनको अदर सेल्स के साथ रखा, ओके। तो इन स्पॉन्जेस यू हैव कॉलर सेल्स प्लस अदर सेल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉन्जेस एंड दे विल बी व्हाट? पैराजोआ। क्यों? नो डिवीजन ऑफ लेबर। बट अदर एनिमल्स में क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाजोआ। कोई शक? नो सर। तो दिस इज द कंसेप्ट। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल देम
कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन क्या हाँ मैंने प्रोटिस्टा एंड क्या पॉरीफेरा। फाइन। आज ये ना वो एब्सेंट है, बताइए। मंजिष्ठा जी है ना एब्सेंट? Yes, sir, I'm present. हाँ चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, वी विल गो अहेड। चलिए, तो आप देखिए ये हमारा डायग्राम है। तो ये आपके कितने प्रकार के सेल्स हैं देखिए। तो आप ये जो न्यूमरस छेद देख रहे हो, ये जहां से पानी अंदर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। या उसका हम लोग इनलेट बोल सकते हैं या माउथ बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो ये सब यहाँ से आपका पानी अंदर जा रहा है। ये जो कैविटी है इसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है। ओके, एंड ये जो एपिडर्मिस है, दो तरह का एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर एपिडर्मिस। तो आउटर वाले को हम बोलते हैं एक्टोडर्म या पिनाकोडर्म, इनर वाले को बोलते हैं क्वानोडर्म। देख रहे हो, देयर आर सो मेनी क्वानोसाइट्स। फाइन, सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड क्वानोडर्म। तो इसलिए व्हाट इज द वाटर रूट बोलो संकल्प, वाटर कैसे जाएगा बताओ? सर बाहर से अंदर जाए थ्रू ऑस्टिया। पूरा भाषण झाड़ो ए टू जेड। बाहर से अंदर कैसे चलेगा? तुम्हारे गांव से? बताइए। आउटसाइड, सर ऑस्टिया से एक्टोडर्म, एरो फिर बना बना के बोलो। आउटसाइड, फिर ऑस्टिया, फिर स्पॉन्जोसिल, फिर ऑस्क्यूलम, फिर आउटसाइड। देख रहे हो, ऑस्टिया से अंदर गया, अंदर क्या है? स्पॉन्जोसिल, फिर ये क्या है? ऑस्क्यूलम, फिर आउटसाइड। ओके, इज इट अंडरस्टूड? तो ये हमारा कंसेप्ट है आपका बॉडी का, एंड इसको हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ शेप, तो अलग अलग तरीके का आपको स्पॉन्जेस मिलेगा। सिलिंड्रिकल का एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया, वेस शेप्ड का होगा स्काइफा ग्रांटिया, ट्री लाइक होगा माइक्रोसियोना, फिंगर लाइक होगा हेलिक्लोना, लीफ लाइक होगा फाइलोस्पॉन्जिया, कुशन जैसा होगा यूस्पॉन्जिया, रोप लाइक होगा हाइलोनीमा, बाउल शेप्ड होगा फेरोनीमा। तो ये आपके शेप्स हैं अलग अलग। सिमेट्री, तो आज उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, एसिमेट्रिकल इन केस ऑफ लार्ज कॉलोनियल स्पॉन्जेस बट सम solitary sponges show क्या? रेडियल सिमेट्री। ओके, जैसे ल्यूकोसोलेनिया हो गया या स्काइफा। अगर इसको देखो, अगर सिर्फ इसको देखो तो ये कौन सा सिमेट्री है बताइए? बायलेटरल। ये वाला रेडियल। रेडियल सिमेट्री है। बायलेटरल कैसे हुआ? ये तो पूरा सिलेंडर होगा ना, तो दिस इज रेडियल सिमेट्री। बट अगर आप कॉलोनियल स्पंज देखोगे तो वो हो जाएगा क्या? एसिमेट्री। नाउ सरफेस बियर्स न्यूमरस ऑस्टिया, okay, numerous pores known as ostia. Okay, now through which water enters into the spongocoel via the water canals. These are the openings of what? Openings, okay, or mouth. Water eventually exits through an outlet known as osculum, exit या anus. Okay, कोई शक? चले आगे। तेरी मत क्या करो। तो ये आपका अलग अलग तरीके का कैनाल सिस्टम है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे अगर पढ़े तो। ओके, तो ये देखो सिंपलेस्ट टाइप को हम एस्कॉन बोलते हैं। फिर बॉडी वॉल फोल्ड होता है,
तो ये साइकॉन टाइप है। फिर और फोल्ड होता है तो ये ल्यूकॉन टाइप है। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्पॉन्ज कैनाल सिस्टम। इसको पढ़ना पड़ेगा, बाद में देखते हैं। आप ये देखिए, ये मैंने आपको अलग अलग सेक्शन में स्पॉन्जेस दिखाया है। ओके, तो ये आपका वर्टिकल सेक्शन है। तो देख रहे हो, ये ऑस्टिया है एंड ये ऑस्क्यूलम है। सो नाउ आर यू सीइंग दिस डायग्राम और नॉट? Yes, sir. See. तो इसको थोड़ा कलर Yes, कर sir. देते हैं हम लोग। तो ये जो सेल्स देख रहे हो, ये क्या है? दीज आर द पोरोसाइट्स। तो देख रहे हो, ये पोरोसाइट्स है, मतलब पोर बियरिंग सेल्स। इसमें छेद होता है, तो इस छेद से पानी अंदर आता है। देख रहे हो, तो ये आपका पोरोसाइट्स है, ये आपका पोरोसाइट्स है। फाइन, उसमें न्यूक्लियस भी है। तो दीज आर द पोरोसाइट्स। देख रहे हो, तो पोरोसाइट्स मेक व्हाट? बोलिए, ऑस्टिया। तो पोरोसाइट्स के अंदर से एक कैनाल होता है, तो उस कैनाल को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। समझ में आया? इसीलिए पोरोसाइट्स कनेक्ट करता है किस किस को? एक्टोडर्म को एंड एंडोडर्म को। कोई शक? नाउ No, ये sir. अंदर वाले कौन से सेल्स देख रहे हो आप? Choanocytes. Choanocytes। बट प्लीज याद रखेंगे, ये सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है, एस्कॉन टाइप, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर आपका कैनाल सिस्टम चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देख रहे हो, ये साइकॉन टाइप है, ये कॉइल्ड है। तो इसीलिए इसमें जो है आपका, ये जो है क्वानोसाइट्स है। ओके, तो बट इधर क्वानोसाइट्स नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? ये है ऑस्टिया। देख रहे हो, सो दिस इज ऑस्टियम। तो ये वाला कौन सा कैनाल है? तो दिस इज कॉल्ड इनकरेंट कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल में कौन सा सेल्स है? पिनाकोसाइट्स। बट रेडियल कैनाल में कौन सा सेल्स है? बोलो। Choanocytes. Choanocytes. Choanocyte. इसलिए आप थोड़ा पढ़ के आएंगे, वरना जे आप देख रहे हो कि नहीं? कैन यू अंडरस्टैंड दिस टुडे? आप ये नहीं समझ सकते क्योंकि आप तैयार नहीं हो। ओके, तो ये आपका साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का बॉडी वाल है। ये कौन सा बॉडी वाल है? ये एस्कॉन टाइप। तो इसलिए ये भी एस्कॉन टाइप है और ये भी एस्कॉन टाइप है। ओके, इसलिए यहाँ क्या है? देखो, बाहर पिनाकोसाइट है, अंदर क्वानोसाइट है, बीच में एमीबोसाइट्स हैं। ओके, एंड छेद को पोरोसाइट बोलते हैं, तो उसमें आपका ऑस्टिया बनाता है। ओके, देख रहे हो, छेद का ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियम। बट ये देखो, ये फोल्डेड हो गया, तो इसलिए यहां से पानी अंदर आएगा। ओके, तो यहां से पानी अंदर आएगा, इसलिए उसको इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। फिर यहाँ थोड़ा वेट करके फिर वो रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल में काम होगा, हजम होगा, सब होगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका कंसेप्ट है। फिर जब काम हजम हो गया, वो एपोपाइल से बाहर जाएगा, किधर? स्पॉन्जोसील में। फिर स्पॉन्जोसील से बाहर जाएगा ऑस्क्यूलम में। Understood? Now, Yes, sir. Sankalp, can you tell me the water route for cyclone type? Outside, फिर क्या आ गया? ऑस्टियम। बोलो, ये क्या दिख रहा है आपको? Ostium. ऑस्टियम। तो ऑस्टियम से कहाँ आया पानी? इनकरेंट कैनाल। Incurrent canal. ओके, इनकरेंट कैनाल से इधर से जाएगा। तो ये जो ओपनिंग को प्रोजोपाइल बोलते हैं। देखो कहीं लिखा है क्या? ये रहा, the opening of these openings are called prosopile। तो ये भी प्रोजोपाइल से अंदर आएगा। तो यस बताइए, आउटसाइड ऑस्टियम, इनकरेंट कैनाल,
प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल, ओके, एपोपाइल, फिर स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्क्यूलम, फिर आउटसाइड। आउटसाइड। तो देख रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्स स्पॉन्ज हो गया। एक्चुअली अब प्रॉब्लम क्या है, हमें वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। सुनो, अब तुम्हारे घर में 20 रोटी, स्वरूदीप, तुम्हारे डैडी आज 20 तो नान एंड 1.5 किलो चिकन सब्जी एंड 1 किलो चिकन बिरयानी लाए हैं। तो आज आपका सब खा लोगे ना, कुछ बचेगा? बचना चाहिए। बचेगा क्यों बे? सर। तू बचना चाहिए क्या है? तुम ही लोग खाओगे ना, तो पता नहीं तुम्हारे घर में कितने लोग हैं और खा पाएंगे कि नहीं इतना। इतना नहीं खा पाएंगे। तो बचेगा तो फेंकोगे, नहीं फेंकोगे सर, कि नहीं? नहीं सर, रेफ्रिजरेटर यस में रख सर। बाद में खाने के लिए। आपको क्या सिखाया मैंने? जो मैंने बोला उसको यस बोलना है, समझ में आया? तो यू विल थ्रो आउट। तो सपोज तुम 2 नान खाएगा, मम्मी 2 नान खाई, डैडी 2 नान खाए, तो कितना नान वेस्ट हुआ? 4 नान। उसके बाद बिरयानी आया, तो तुम लोग अच्छे से खाओगे ना, उड़ा उड़ा के खाओगे? क्यों? सर चिकन बिरयानी है, चिकन करी भी है, तो एक एक मटन नोच नोच के हड्डी चबा चबा के खाओगे ना, सुपरफिशियली खा लोगे, हड्डी फेंक दोगे? खाएंगे। क्यों? बिकॉज आप जानते हो इतना सारा खाने को है, तो थोड़ी आप अच्छे से खाओगे। बट अब आप खुश हो रहे थे, जाओ आज मजे से खाएंगे, तो हम सारे लोग तुम्हारे घर आ गए, 40 लोग, पूरा प्राइम 40 तुम्हारे घर, F1 तुम्हारे घर आ गया। तो अब क्या होगा? कुछ बचेगा ना? नहीं, नहीं बचेगा। हड्डी बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। क्यों? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदे को एक पीस मिले। तो अगर आपको सिर्फ एक ही पीस चिकन मिला है, तो आप उसको नोच नोच के खा लोगे। समझ में आया? तो जस्ट लाइक दैट। तो जैसे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे कोआनोसाइट्स बढ़ते, जो सेल्स बढ़ते जाएंगे, तो हमें वाटर का अच्छे से इस्तेमाल करना है ना जाने देना है? अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हम लोग उसको लाके वेट कराते हैं, बेटा थोड़ा रुको, अंदर काम चल रहा है। तो इसलिए वेटिंग हॉल क्या है? इनकरेंट कैनाल। अब वेटिंग हॉल, जैसे ये आप वेटिंग हॉल में आके बैठे हो, इंटरव्यू चल रहा है रेडियल कैनाल में। अब सब संकल्प तत्वदर्शी, आपको Yes, sir. बुलाया गया, तो आप कहाँ हैं? इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल, फिर कहाँ जाएंगे? इंटरव्यू हॉल में। रेडियल कैनाल। तो कैसे जाएंगे? प्रोजोपाइल होते हुए। तो प्रोजोपाइल कनेक्ट्स व्हाट? इनकरेंट कैनाल टू रेडियल। रेडियल। हो गया। अब यहाँ तुमको लोग नोचेंगे, इंटरव्यू पूछेंगे, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? एपोफाइल से एपोफाइल से स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल पे एपोपाइल से जाएंगे स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से जाएंगे ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से जाएंगे बाहर। तो ये कौन सा स्पॉन्ज हो गया? तो दिस इज साइकोनॉइड स्पॉन्ज। देख रहे हो? आप देखो, आपका मीजोग्लिया में कितना प्रकार का सेल्स देख रहे हो? सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। सो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? मीजेनकाइम। तो आप देख रहे हो, ये जो डॉट 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 सब है, ये क्या है? मीजोग्लिया। एंड इसमें जो ये सेल्स है, ये क्या है? मीजेनकाइमल एमीबोसाइट्स। एंड ये जो कांटा कांटा क्या है? ये है स्पिक्यूल। समझ में आया? कोई शक? अब कल से पढ़ के आएंगे ना चल जाएगा जेजेस का बिना पढ़े? पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। सर पढ़ के आएंगे। पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? बट प्रॉब्लम क्या है, ये आप पढ़ोगे कहाँ से? बिकॉज जेजेस जो पढ़ाता है उसको ढूंढने के लिए भी दुनिया छोटा पड़ जाता है। चलिए, तो ये आपका, अब हम लोग आ जाएंगे। हाँ बोलो। के पिछले साल के वीडियो से देख लेंगे।
दैट इज द मोस्ट एडवाइजेबल थिंग। अब सुनिए, अब हम बनाएंगे क्या, बॉडी वॉल। ठीक है, तो अब मैं आपको कैसे बनाना है स्पॉन्ज सिखाऊंगा। कोई शक? तो अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज बनाएंगे एक सिंपल, पहले बनाएंगे सिंपल स्पॉन्ज। तो विल मेक ए सिंपल स्पॉन्ज। ठीक है, तो अब सपोज ये आपका एक सिंपल स्पॉन्ज है, तो ये कौन सा लेयर हो गया, बोलो, एक्टोडर्म। उसके बाद हम येलो में बनाएंगे क्या, मेसेंकाइम। मेसोडर्म। ओके, इसको क्या बोलेंगे, मेसेंकाइम। ओके, तो मेसेंकाइम, उसमें सेल्स भी होता है एंड मेसोग्लिया भी होता है। क्लियर? अब क्या बनाएंगे, कोआनोडर्म। तो सपोज उसको हम बनाएंगे रेड में, तो ये हमारा कोआनोडर्म है। ओके, तो ये हमारा कोआनोडर्म हो गया। अब हम इसका ऑस्क्यूलम बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा भेजा लगाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ऑस्क्यूलम, तो इस तरह से इसको बना देंगे, थोड़ा खोलना पड़ेगा ना इसे। हो गया, तो ये छेद बन गया हमारा। हो गया, तो दिस इज आवर वाट। आप ऑस्क्यूलम बनाएंगे, आप धीरे धीरे क्या ऑस्टिया। ऑस्टिया। देख रहे हो, अब जैसे इसका डायग्राम स्किल में मजा आया कि नहीं। अरे चला, यस सर। चलिए, तो इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। चलिए, तो ये हमारा, ये सब क्या बना रहे हैं हम लोग, तो दिस इज ऑस्टिया। आ गया मजा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑस्टिया हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे आपका क्या, ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम बनाने के लिए हम लोग यहाँ एक ऐसे क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे ऑस्क्यूलम। एंड वाटर रूट दिखाएंगे, तो पानी क्या होगा, बाहर से आएगा, ऑस्टिया होता है अंदर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बाहर आएगा। क्लियर? तो दिस इज वाटर रूट। एंड अब लेवलिंग करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एंड ये क्या है। फाइन, सो दिस इज द केस। एंड ये अरे यार, तो अब हम इसको ये बनाएंगे। ओके, एंड ये आपका बनाएंगे। तो these are how we will make the things. ओके, चलिए, अभिलाषा, आर यू लिस्निंग टू मी। Yes, sir. हाँ, थोड़ा जोर से बताइए, ये क्या है, ये क्या है, ब्लू वाला। सो दिस इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी बोलो, एक्टोडर्म या पिनाकोडर्म। अंडरस्टूड? समझ में आया? यस सर। तो ये एक्टोडर्म पिनाकोडर्म है। उसके बाद यार ये हिल जाता है, बड़ा दुखी करता है। तो आप ये जो, ये वाला कौन सा लेयर है,
So this is called mesoglea plus cells is equal to mesenchyme. ओके, समझ में आया कि नहीं? ये वाला येलो वाला, तो येलो वाला इज व्हाट? मेसोग्लिया प्लस सेल्स इज इक्वल टू mesenchyme. कोई शक ना? ठीक है। सर वो सेल्स अमीबोसाइट्स है ना? यस, एमिबोसाइट्स, बस इतना जगह नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ सेल्स लिख दिया है। ओके, ये रेड वाला सेल्स, रेड वाला लेयर कौन सा है? तो दिस Panoderm इज या कॉल्ड एंडोडर्म या यस एंडोडर्म या कोवानोडर्म, एंड सिंस ये डाइजेशन भी करता है इसको हम गैस्ट्रोडर्म भी बोल सकते हैं। ओके फाइन। ओके चलिए, अब ये क्या है बताइए? दिस इज ऑस्टिया या इनलेट या माउथ। ओके, तो देख रहे हो ये आपका सिंपल सा ड्राइंग है। नाउ ये क्या है? दिस इज सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम, तो ये क्या है? अटैच टू सबस्ट्रेटम। तो इसलिए ये जो नीचे वाला पार्ट क्या होगा? वो सबस्ट्रेटम के साथ चिपका होगा। एंड व्हाट इज दिस नोन एज? तो ये यहाँ भी एक एरो दे देते हैं ना। ये क्या है? ये ऑस्क्यूलम है, ऑस्क्यूलम या एग्जिट। ओके, तो अगर ये प्लूरल होगा, ज्यादा होंगे तो उसको ऑस्क्यूला बोला जाएगा। अंडरस्टूड? एंड एक और यहाँ ले आएंगे, तो व्हाट इज दिस? सो दिस इज योर स्पॉन्जोसील। अंडरस्टूड? तो ये हमारा हो गया क्या? दिस इज द डायग्राम ऑफ ए कौन सा स्पॉन्ज? तो दिस इज द फिगर ऑफ एन एस्कोनॉइड स्पॉन्ज। तो एस्कोनॉइड स्पॉन्ज क्या होता है? वो सिंपलेस्ट स्पॉन्ज होता है, एनाल सिस्टम। ओके, तो आपको बाकी कैनाल सिस्टम में नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं होता है, तो बाकी आप कालू वालू से पढ़ लेंगे। और क्या, कोई शक? नाउ हाँ बोलिए। सर पानी तो ऑस्कुलम से भी अंदर आ सकता है ना सर? पर तुम्हारा क्यों नहीं आता? तुम्हारा एनएस से खाना अंदर आ सकता है? नहीं सर। बस समझ में आ गया। तो जब वो बाहर जाने का रास्ता है तो वहां से अंदर आएगा कैसे? समझ में आया? तो वो सब निर्धारित जगह हैं, वो आपके मन से काम नहीं करता। तो यहाँ एक जाल जैसा होगा। सो दिस इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर। क्यों? छानने के लिए, ताकि हर चीज ना चला जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलर फ्रिंज। ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा टू चेक व्हाट इज लॉस्ट। सो उसको हम बोलेंगे ऑस्क्यूलर फ्रिंज। ओके, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा सिंपल स्पॉन्ज हो गया। बट कॉम्प्लिकेटेड स्पॉन्ज में एक और डायग्राम होगा। तो सपोज हम कॉम्प्लिकेटेड स्पॉन्ज बनाएंगे अभी, तो अगेन विल यूज द सेम कलर, ब्लू फॉर आउटसाइड। ओके, तो ये हमारा ब्लू बनाएंगे। ओके, तो ऐसे 2 डिब्बे बनाएंगे। फाइन। तो ये हमारे 2 डिब्बे बनाए ब्लू वाला। फिर हम बनाएंगे येलो वाला। So this is your mesenchyme या mesoglea.
ओके, एंड फिर क्या होगा, फिर हम रेड वाला लेयर बनाएंगे। Guanidom. यस, so दिस इज कॉल्ड द क्या, Water. Water. गुआनो। फाइन, तो यहाँ भी बनाएंगे गुआनो डाल। अंडरस्टूड। तो ये हमारा बॉडी वॉल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपका उसका रास्ता बंद करेंगे। तो सपोज इसको हम 3.5 कर देते हैं। अब ये अंदर आने वाला रास्ता है, तो दिस इज इन करंट कैनाल, ये रेडियल कैनाल। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ जो है इधर आपको ओपनिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा ओपनिंग हो गया बताइए, Pyrosil. प्रोसोपाइल। So they are called प्रोसोपाइल। फाइन, एंड उसी तरह यहाँ से ओपनिंग होगा, so that is called what, Exophile. एपोफाइल। तो you appreciate my drawing skill or not? Sir. Yes, क्योंकि यहाँ ये सब बनाना इतना आसान Yes, नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है और क्या। ओके, क्योंकि पेन से बनाने से ना उतना सुंदर नहीं होता है। अब ये हो गया रास्ता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑस्टिया है इसको गार्ड करेंगे विथ सेल्स। ओके, तो इसलिए इसमें जो ऑस्टिया है वो पोरोसाइट नहीं होगा, समझ रहे हो। यहाँ जो ऑस्टिया है वो सेल्स होंगे। ओके, इस तरह से सेल्स होंगे जो कंट्रोल करेंगे इस ओपनिंग को। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए अब मेरे को बताइए, तो ये कौन सा कैनाल है, इनकरेक्ट canal. इन करंट। ओके, ये है इन करंट कैनाल। इसका शॉर्टकट हम क्या लिखेंगे, इसका शॉर्टकट हम लिखेंगे आईसी। समझ में आया। ओके, तो जहां पानी आके वेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, इन करंट कैनाल। एंड जहां पानी का काम चलेगा वो क्या है, रेडियल। रेडियल तो उसको क्या बोलेंगे, आरसी। RC. तो उसी तरह ये भी क्या होगा, आरसी होगा। ओके, नाउ तो ये जो ओपनिंग्स हैं इनको क्या बोलेंगे, बोलो। Profile. ये है क्या, प्रोसोपाइल। ओके, ये क्या है, प्रोसोपाइल। ये क्या है, प्रोसोपाइल। कैसा लगा मेरा डायग्राम, बहुत अच्छा। सब बहुत अच्छा है। देख रहे हो कैसे नौटंकी करना पड़ रहा है सब। तो ये सब हो गया प्रोसोपाइल। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, एपोपाइल। एपोपाइल, तो एपोपाइल एग्जिट होता है। फाइन, ये है एपोपाइल। फाइन, तो इसको हम एपोपाइल बोलेंगे। तो ये भी क्या हो गया, Apophyte. एपोपाइल। समझ रहे हो। तो ये हो गया एपोपाइल। तो अब ये क्या सेल्स है, इन सेल्स को हम कहते हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट्स। ओके, तो ये वाला इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एरो लाके दिखा देंगे। ओके, तो ये आपका मायोसाइट्स है। तो अब इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। तो हु कंट्रोल्स ऑस्टिया विल बी ओपन और क्लोज्ड, Myocytes. इसलिए इस तरह के ऑस्टिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मल ऑस्टिया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, इसको थोड़ा पतला करते हैं। इसको थोड़ा सा पतला करेंगे।
देख रहे हो ना कितना पढ़ाई है रे बाबा, एक लाइन में इतना देर लग रहा है। ये आपका मायोसाइट्स हो गया। इसलिए वाटर रूट बनाएंगे अब हम लोग। ओके, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा बताएंगे आप लोग। तो ये पानी बाहर से आया, फिर ऑस्टिया हुआ अंदर आएगा, फिर इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट से प्रोजोफाइल से अंदर जाएगा, इधर क्वानोसाइट्स उसको यूटिलाइज करेंगे, फिर उसका रास्ता बाहर जाएगा एपोफाइल, एपोफाइल से कहाँ जाएगा स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से जाएगा आउट। अंडरस्टैंड? हाँ, तो वो तो अलग है, ये तो हमने सिर्फ एक पार्ट बनाया है, तो इसीलिए। ओके, सो ये इनकरेंट कैनाल हो गया, रेडियल कैनाल इस तरह से आपका होगा। सो ये कैविटी को क्या कहेंगे हम लोग? सो ये है so this cavity is called what? Spongocyst. एंड ये ऊपर ऑस्कुलम से बाहर जाएगा और क्या, कोई शक? नो सर। तो इसीलिए जो अलग अलग कैनाल्स है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये जो है ये कौन सा सिस्टम है? इसको ल्यूकोनॉइड सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ओके, इसमें एक बार वो चला गया कहीं, वो जो ये हमने मिटाया था एक, ये वाला बॉक्स, वाइट बॉक्स, ये इधर से मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, तो आ गया। तो ये हमारा क्या है? ये एपोफाइल है। ओके, सो दिस इज द एपोफाइल। अंडरस्टूड? तो ये हमारा ड्राइंग है। तो ये आपका एस्कोनॉइड स्पॉन्ज है, एंड ये कौन सा स्पॉन्ज है? ये ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज है। ओके, ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज। एंड इसको अगर आपको क्लियरली देखना है तो आप पिछला पेज वाला डायग्राम देख लेना। ओके, तो जो हमने यहाँ डायग्राम देखा था ये वाला, सो दिस इज योर ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज। ओके, ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज। तो जब आपको ये डायग्राम मिलेगा तो कालू बुक में, तो आप इसको अच्छे से देख लोगे, क्योंकि आप तो जेसीईआरटी नोट नहीं चाहिए आपको, तो लाइक दैट हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब ये जाएंगे हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये क्या है? तो ये आपका बॉडी वाल देखो, तो बाहर वाला लेयर पिनाकोसाइट्स है, अंदर वाला लेयर क्वानोसाइट्स है, एंड ये जो क्या है? ये एमीबोसाइट्स है। ओके, एंड ये जो येलो येलो क्या है? मीजोहाइल या मीजोग्लिया। कोई शक? ठीक है, तो ये जो सेल्स है ये क्वानोसाइट्स है। तो क्वानोसाइट में देख रहे हो फ्लैजेला है, एंड ये, तो इधर हम लोग थोड़ा लिख देते हैं क्वानोसाइट्स के बारे में। ओके, तो क्वानोसाइट्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज क्या? फ्लैजेलेटेड। ओके, फ्लैजेलेटेड सेल्स और कॉलर सेल्स। ओके, दे लाइन द, ये कहाँ मिलेंगे? दे लाइन द स्पॉन्जो, ओके, दे लाइन द स्पॉन्जोसील, किस में? इन एस्कोन टाइप। ओके, कॉमा फिंगर शेप्ड। कौन सा कैनाल पढ़े थे हम लोग? रेडियल कैनाल इन साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम, एंड स्फेरिकल
चैम्बर्स। ओके, माने गोल गोल चैम्बर होगा। ओके, उसको स्फेरिकल चैम्बर्स या फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स बोलते हैं। फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स इन क्या, ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेलेटेड सेल्स या कॉलर सेल्स। उसके बाद दे लाइन द स्पॉन्जोसील इन एस्कॉन टाइप, फिंगर शेप्ड रेडियल कैनाल्स in Sycon type and spherical in leucon type. Okay, leuconoid canal system. Okay, do you understand? तो ये बहुत important concept है। Now they या their flagella, एक्चुअली ये इसके लिख लेते हैं पहले। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स ऑफ द स्पॉन्जेस। क्यों? as they help in bringing water inside and taking it away। तो वो पानी अंदर लाने और बाहर लेने में मदद करता है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस है। देयर फ्लैजेला बीट्स टू जनरेट ए व्हर्लपूल। व्हर्लपूल का मतलब क्या होता है, भंवर, पानी गोल गोल घूमता है ना, तो दैट इज कॉल्ड व्हर्लपूल। So their flagella beats to generate a whirlpool which helps to bring in water, full stop। Water also brings क्या, food, oxygen, gametes, full stop। While going out it takes away क्या, waste CO2 gametes। yes, it takes away waste CO2 and gametes। बुझला? So water also brings food, oxygen, gamete, while going it takes away waste CO2 gametes। ठीक है जी। Now these cells filter food with the help of their collar cells। ठीक है, तो ये जो कॉलर देख रहे हो, ये जो कॉलर है, इससे वो छान लेता है फूड को। एंड देन दे एंडोसाइटोज। एंडोसाइटोज का मतलब क्या है, फैगोसाइटोसिस, अंदर ले लेते हैं। दे एंडोसाइटोज फूड एंड वाटर। तो फूड को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। वाटर का क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। कोई शक? No, sir. No, sir. Next point। Okay, now they are the first cells to digest the food and then they give it to the trophocytes या nurse cells for distribution of food throughout the body via diffusion। Understood? तो इसीलिए सबसे पहले खाना कौन हजम करेगा, कोआनोसाइट्स। ओके, कोआनोसाइट सबसे पहले खाना को डाइजेस्ट कर देंगे,
फिर वो दे देंगे किसको, ट्रोफोसाइट्स को। फिर ट्रोफोसाइट्स क्या करेंगे, उसको लेकर दुनिया भर के सेल में जाके देकर आएंगे। ओके, कोई शक? So now you know the importance of choanocyte for them. So choanocytes is their lifeline. Understood? तो ये उनका इम्पोर्टेंस है। चला जाए आगे। Yes. चलिए, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट अब ये है सेल्स ऑफ द बॉडी वॉल। तो आप देख रहे हो अलग अलग तरह का सेल है। तो ये आपका पिनाकोसाइट्स है, दिस इज पिनाकोसाइट्स, देख रहे हो? तो ये आपके पिनाकोसाइट्स हैं, नीचे लिखा है फिर भी मैं लिख देता हूँ, पिनाकोसाइट्स। उसके बाद ये देख रहे हो, ये है पोरोसाइट, देख रहे हो? उसके बॉडी के अंदर एक छेद है, देख रहे हो? वो इधर से पानी आता जाता रहता है। आर यू एबल टू सी? सो देयर इज अ होल इनसाइड इट। तो ये देखिए आपका जो पानी ऐसे अंदर आएगा, तो ये पोर है। तो जिस सेल में पोर होगा उसको क्या बोलेंगे, पोरोसाइट। ये फूड पार्टिकल्स लेकर कौन जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रोफोसाइट, या क्या बोला था मैंने, या नर्स सेल्स। अंडरस्टूड? ये पिगमेंट्स हैं, तो पिगमेंट्स वाला कौन होगा, क्रोमाटोसाइट्स। ये कलर प्रोड्यूस करेंगे। ये स्पिक्यूल बना रहा है, इसका नाम है स्क्लेरोब्लास्ट। अंडरस्टूड? ये आपका है क्वानोसाइट्स एंड सो ऑन। चलिए, तो ये आपके कुछ स्पॉन्जेस हैं। उसके बाद ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गारंटेड क्वेश्चन, सेल टाइप्स दैट आर फाउंड इन स्पॉन्जेस। तो पिनाकोसाइट्स क्या है, पॉलीगोनल फ्लैट सेल्स दैट फॉर्म पिनाकोडर्म इन ascon type sponges. Pinacoderm is only found in ectoderm. Okay, is only found in ectoderm, but in other canal systems, pinacoderm is also found in endoderm. It lines all other canals other than क्या, रेडियल कैनल या फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एस्कॉन टाइप ओनली फाउंड इन एक्टोडर्म, ठीक है? तो वो सिर्फ बाहर होगा, अंदर क्वानोडर्म होगा। बट इन अदर कैनाल सिस्टम्स पिनाकोडर्म इज फाउंड इन ऑल कैनाल्स अदर देन रेडियल कैनाल फ्लैजिलेटेड। तो रेडियल कैनाल फ्लैजिलेटेड चैम्बर में कौन है, क्वानोसाइट्स। ओके, तो इसलिए इन करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, प्रोजोपाइल, एपोपाइल, हर जगह आपका कौन सा कैनाल होगा, एसएल होगा, पिनाकोसाइट्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा याद रखें। ओके, क्योंकि ना मेन प्रॉब्लम क्या है ना, इन स्कूल यू विल नेवर गेट सो मच टाइम टू रीड मेनी टाइम्स। तो आपको बहुत थोड़ा काम खुद करना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल एक्सपेक्ट्स कि हम एनसीईआरटी पढ़ा दें, ये सब पढ़ाएं, इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसके बाद पोरोसाइट्स, तो सेल्स विद पोर्स, नाउ दे आर द मदर ऑफ क्या, ऑस्टिया, है कि नहीं? तो मदर ऑफ ऑस्टिया, या हम बोल सकते हैं या दे फॉर्म द ऑस्टिया। ओके, तो दे सर फॉर्म द मतलब ऑस्टिया। सारे टाइप के स्पॉन्जेस में पोरोसाइट्स की ऑस्टिया नो बनाते नो नो बेबी, इन एस्कॉन टाइप। अभी तो तुमको मैंने मायोसाइट पढ़ाया था, तो तुम्हारा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा है? तो एस्कॉन टाइप में ही आपका पोरोसाइट मिलेगा, और किसी में नहीं मिलेगा।
ओके नाउ कोआनोसाइट्स कॉलर सेल्स विथ फ्लैजिलम कंसर्न। तो इसके बारे में तो हमने पूरा स्टोरी पढ़ दिया, तो दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ स्पेस था तो वहां से भी कॉपी करके यहाँ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो 2 बार लिख देंगे, दिक्कत क्या है? नक्की बॉल छो दादा, ऐसे लिख दीजिए, एक और बार हो जाएगा प्रैक्टिस। तो करना है सानू की। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या? सो दिस इज अबाउट द कोआनोसाइट्स। ओके, तो दिस इज अबाउट द कोआनोसाइट्स। बोले उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल है, दे आर कॉल्ड अमीबोसाइट्स। ओके, जो थर्ड टाइप ऑफ सेल है, तो मैं अलग अलग कलर कर देता हूं। पिनाकोसाइट एक्टोडर्म के लिए चॉकलेट कलर, कोआनोसाइट्स रेड कलर, पोरोसाइट दोनों को कनेक्ट करता है इसलिए सपोज ग्रीन कलर, एंड एमीबोसाइट्स, अरे एमीबोसाइट को हम लोग डीप ग्रीन कलर कर देते हैं या पर्पल कलर कर देते हैं, तो इसलिए ये सारे एमीबोसाइट्स। ओके, तो इसलिए पिनाकोडर्म आउटर है, पोरोसाइट आउटर इनर को कनेक्ट करता है, कोआनोसाइट्स इनर है, एंड एमीबोसाइट्स क्या है? These are amoeba-like cells found in the mesenchyme. Understood? तो इसमें collagen-cytes. So what are collagen-cytes? They secrete collagen fiber and form a network या mesh. अब एक जाल बुन देंगे, जैसे हम लोग को चिकन लेकर जाना है, तो हम लोग बस के ऊपर चिकन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएंगे। पिकनिक में जब चिकन खाएंगे तो चिकन लेके जाना पड़ेगा ना, तो वो उड़ जाएंगे। तो हम उसको किस में रखेंगे? एक जाल के अंदर रख दो, छत में बांध दो, जितना उड़ना उड़ो, बट कैन दे गो आउट? No, sir. Now archaeocytes, very very important, totipotent cells of sponges. Okay, now can give rise to all other cells of the sponge body. Okay, and especially sperms and egg. तो समझ रहे हो? तो ये आपका हर चीज बना सकता है। क्रोमोसाइट पिगमेंटेड सेल्स, दे गिव कलर टू द sponges. Thezocytes, food storage cells. Okay, they store food for future use after consumption. ओके, सब खाने के बाद जो बच गया हम फेंकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? थेजोसाइट्स में स्टोर कर देंगे। ट्रोफोसाइट्स, नर्स सेल्स, दे सप्लाई न्यूट्रिशन टू ऑल सेल्स। ओके, ऑल सेल्स बाय कैसे? सेल टू सेल डिफ्यूजन। ओके, Phagocytes, they collect food from coanocytes and engulf waste. वो सारा वेस्ट को खा जाते हैं। Scleroblast, skeleton secreting cells. तो they are of 3 types. कौन कौन सा? Calcoblast secrete calcareous spicules. Calcareous spicule का मतलब क्या है? बोलो। Calcium. Made up of CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट। बोले बोले। नाउ सिलिकोब्लास्ट, सिलिशियस स्पिक्यूल्स, माने मेड अप ऑफ सिलिका, SiO2 या सिलिका। ओके, उसको हम लोग सिलिका भी बोल सकते हैं, सिलिका। चलिए, सिलिका and spongioblast secrete spongin fibers. ओके, तो ये आपके 3 तरह के क्या हो गए? स्क्लेरोब्लास्ट। उसके बाद मायोसाइट्स,
fusiform contractile cells derived from pinacocytes and usually arranged in circular fashion around a pore or canal. Okay, the diameter canal, the diameter of which they are able to regulate. ठीक है, तो ये contractile cells हैं. These are contractile cells. Now they guard the opening of क्या, डर्मल ऑस्टिया. तो जिसमें ये होगा उसको डर्मल ऑस्टिया बोलेंगे, एंड ऑस्क्यूलम. ठीक है, तो उसको हम डर्मल ऑस्टिया बोलेंगे, नॉट नॉर्मल ऑस्टिया. तो इसीलिए वो डर्मल ऑस्टिया को कंट्रोल करता है एंड ऑस्क्यूलम को कंट्रोल करता है. सपोज पानी को अंदर नहीं आना है तो क्या करेगा, वो बंद कर देगा. अगर पानी को आने देना है तो क्या करेगा, वो खोल देगा. ओके, नाउ ये इधर लिखा हुआ है दादा, काट के यहाँ डाल देंगे. ये हमारा अमीबोसाइट्स हो गया. ओके, दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, ये आपका क्या हो गया, सेल्स ऑफ दिस स्पॉन्ज बॉडी वाल. ओके, कोई शक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आराम से जाके कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. ओके, चलिए. सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पॉन्ज स्केलेटन. तो आप ये अलग अलग तरीके का स्केलेटन देख रहे हो, तो मैं इसका नेम करना आपको सिखा देता हूँ. ओके, नाउ सो इन केस ऑफ नेमिंग, अगर नेमिंग में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ए, number of axis is equal to axon. Okay, in case of naming, use क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ एक्सिस के लिए axon एंड नंबर ऑफ शार्प एंड्स के लिए क्या, एक्टिन. तो नंबर ऑफ एक्सॉन्स के लिए एक्सॉन एंड नंबर ऑफ शार्प एंड्स के लिए एक्टिन. तो अब पहला का नाम क्या होगा, बोलो. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पिक्यूल, ये देख रहे हो कितना एक्सिस है, 1. एंड कितना शार्प एंड है, 1. तो इसका नाम क्या हो गया, मोनैक्टिनल मोनैक्सॉन. ओके, स्पिक्यूल्स. शक? ओके, आप सेकंड का नाम बोलो. Diactinal monaxon spicule. वेरी गुड, डाइएक्टिनल मोनैक्सॉन स्पिक्यूल्स. तीसरे का नाम क्या है, सेम, ये Diactinal सेम है monaxon spicule. बट वो कर्व्ड हो जाएगा, और क्या. तो इसलिए एवरीथिंग इज सेम बट कर्व्ड. ये थोड़ा घूम गया है, इसलिए कर्व्ड बोलेंगे. तापर आप फिफ्थ नंबर का बोलो, फिफ्थ नंबर. Polyactin. पॉली नहीं, कितना है, 4 शार्प एंड 4 एक्सिस. तो इसलिए इसको टेट्रैक्टिनल टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स बोलते हैं. ओके, अगर आपको याद है टेट्राहेड्रल सिमेट्री, 4 एक्सिस होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, है कि नहीं. उसी तरह से 6 भी सेम है. अब हम 7 करेंगे. 7 क्या है, बोलो. Diactinal triaxon. ट्राइएक्सॉन है कि नहीं, ट्राइएक्टिनल ट्राइएक्सॉन. ओके, स्पिक्यूल्स. आप कौन सा करेंगे, 9.
साइन क्या होगा बोलो? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 3 एक्सिस है कि नहीं? प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। तो इसलिए नंबर ऑफ एक्सिस क्या है? 3। नंबर ऑफ शार्प एंड क्या है? 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यस, हेक्सागोनल ट्राइहेक्सॉन स्पिक्यूस। ओके, तो ये आपका कुछ नामकरण हो गया। फाइन, तो ये है, ये उसका फोटोज भी मैंने आपको दे दिया है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीकीज। ओके, कोई शक? ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है। ओके, एंड दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम, एंड मैंने आपको नाम करना भी सिखा दिया। अब चला जाए, so that's all for today actually, because we will be having ending of time. Okay, so I hope everything was fine today.